कि पूरे एशिया में एक महाशक्ति जन्म ले रही है और जन्म ले चुकी है, और वो चीन नहीं है, वो भारत है। जय हिंद दोस्तों। एशिया में नई शक्ति का उदय हो रहा है, वो है भारत। G20 देशों के संयुक्त बयान में यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना की गई है। इस बयान में पीएम मोदी की उसी बयान को दोहराया गया है जिसमें उन्होंने पुतिन को सलाह दी थी कि आज का ये दौर युद्ध का नहीं है। G20 में भारत की इस गूंज का पश्चिमी मीडिया भी मोहित हो गया है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने भी पीएम मोदी और भारत के भूमिका की तारीफ की है। अमेरिकी टीवी चैनल CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत ने बहुत अच्छे से रूस और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित किया है। रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि पीएम मोदी एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जिन्हें सभी पक्षों का समर्थन हासिल है। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि यह भारत के एशिया में सुपर पावर के रूप में उदय का प्रतीक है। ये CNN, जो एक आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ा चैनल कह सकते हैं अमेरिका का, वो ये बात बोल रहा है, ये पहली बार बोल रहा है। एंड दिस इज इंडीड अ प्लेजेंट सरप्राइज, जो कि फॉरेन पॉलिसी वॉचर्स है मेरी तरीके से, जो स्टूडेंट हैं जियो पॉलिटिक्स के लिए, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये आर्टिकल ये भी कहता है कि न्यू दिल्ली डेफ्टली बैलेंसेस इट्स टाइज टू रशिया एंड द वेस्ट, Modi analyst says emerging as a leader who has been quoted by all sides, winning him support at home while cementing India as an international power broker. भारत जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। भारत रूस के साथ भी अच्छा है, भारत अमेरिका के साथ, ये रूस और अमेरिका की तो प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है। कोल्ड वॉर के बाद तो इनकी ज्यादातर कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और नेटो ने तो ये बोल दिया था कि वहां से खतरा है नहीं है। तो अभी रूस जब चढ़ दौड़ा यूक्रेन के ऊपर, तब जाके परेशानियां शुरू हुई हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट मोर देन 1.5 years old। रशिया को तो ठंडे बस्ते में डाल रखा था वेस्ट ने। अब ये सडनली जागे कि यार नेटो कहां तक पहुंच सकता है, इनके इतने टैंक्स हैं, इतनी आर्टिलरी है, यहां से इन्फेंट्री है, ये स्पेशल फोर्सेस है, ये नेवी है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब जाके ये जागे हैं। वेस्ट तो काफी हद तक सो रखा था जहां तक रशिया की बात थी। उनको तो लग रहा था कि प्राइमरी थ्रेट जो है, अब इंडो पैसिफिक की लोग बात कर रहे थे, इंडो पैसिफिक का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है इंडो पैसिफिक का? देखिए साफ सीधी बात है, द थ्रेट इज चाइना। फॉर इंडिया, फॉर द वेस्ट, फॉर एवरीबडी, द थ्रेट इज चाइना। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अब थोड़ा सा इनको यह लगा कि ठीक है, रशिया की तरफ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन जो है वो तो यूरोप की चौखट पे है। यू कैन नॉट इग्नोर रशिया। तो अब इनको थोड़ी सी जग गए हैं, ठीक है, ये लोग जग गए। अब इससे हुआ क्या है? भारत रशिया से बात करता है, भारत अमेरिका से बात करता है। चीन रशिया से बात करता है, चीन अमेरिका से बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अनबन हो रखी है। जस्टिन ट्रूडो के साथ क्या करा शी जिनपिंग ने, आपको पता ही है, हम बता चुके हैं आपको पहले। लगभग बदतमीजी पे उतर आया शी जिनपिंग, लगभग, राइट। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि इंडिया इजराइल से भी बात करता है, इंडिया ईरान से भी बात करता है, और दोनों मुल्क भारत की सुनते हैं। वो सऊदी अरब से भी बात करता है, वो कतर से भी बात करता है, वो ईरान से भी बात करता है, इराक से भी बात करता है। यानी कि ये जो दुनिया भर में लड़ाइयां हो रखी हैं दो गुटों के बीच में, ठीक है, अब ईरान और इजराइल आपस में दुश्मन है। ईरान और पैलेस्टीन आपस में इनकी नहीं बनती, लेकिन भारत की दोनों से, भारत की सबसे बनती है। और यही जो ये आर्टिकल है यही कह रहा है कि जिस तरीके से भारत एमर्ज हुआ है ग्लोबल पावर ब्रोकर, आई डोंट थिंक पावर ब्रोकर इज द करेक्ट टर्म टू यूज, बट हाँ, डिप्लोमेटिक हेफ्ट इतनी बढ़ गई है जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए भारत की डिप्लोमेटिक हेफ्ट पहले भी थी, लेकिन जिस लेवल पे मोदी जी ले गए हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी पहले भारत के 75 साल इतिहास में कभी ऐसा हुआ है। और इसका यह भी कारण है कि वी हैव अ वेरी वेरी केपेबल, मैं थोड़ा सा ना 2 मिनट दोस्तों लगा के मैं आपको समझा दूं कि भारत की डिप्लोमेटिक जीत हो क्यों रही है। देखिए साहब, ऐसा है कि इंडिया आज की तारीख में डिप्लोमेटिक विन्स इंडिया की बहुत है, जीत रहा है। कारण यह है कि डॉक्टर जयशंकर केपेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर जयशंकर इज एन आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेट, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो उनको मोदी जी से सपोर्ट मिला है, डॉक्टर जयशंकर पॉलिटिशियन नहीं है, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। उनको यह नहीं देखना पड़ता कि कांग्रेस वाला क्या, आम आदमी पार्टी वाला क्या, साउथ में क्या, नॉर्थ में क्या, ईस्ट में, वेस्ट में, ही इज नॉट कंसर्न। डॉक्टर जयशंकर का सिर्फ एक ही मकसद है, भारत की डिप्लोमेसी दुनिया भर में चमकती रहे, और भारत के जो एम्स हैं, जो मोदी सरकार का विजन है, वो इंप्लीमेंट होता रहे अब्रॉड। उनका सिंगल लाइन का एक ही एजेंडा है। अब जब आपको सपोर्ट मिलता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर का, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन जैसे प्राइम मिनिस्टर का आपको सपोर्ट मिलता है, जिनकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, जो इतने बड़े लीडर हैं, राइट। आई डोंट थिंक इंडिपेंडेंट इंडिया हैज सीन अ प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। तो फिर क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही होगा, और ये हमें देखने को मिल रहा है। ये G20 का ये आर्टिकल है।